हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसे कि यार हमें पता है कि एनटीए ने जेई मेंस का सिलेबस रिलीज कर दिया है। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं और कुछ तो चैप्टर भी रिमूव कर दिए गए हैं। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं वो नए नहीं है, वो ऑलरेडी जो जेई की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको प्रिपेयर करवाए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बेनिफिट है दूसरी साइड कि जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं तो वो सिलेबस बच्चों के लिए कम हो गया। एक तरफ वो टॉपिक ऐड किए गए हैं जो पहले से पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो चैप्टर और टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं तो वो बच्चों के लिए एक तरीके से सिलेबस कम हो गया। तो हम आते हैं चैप्टर वाइज कहाँ क्या ऐड किया गया है और क्या रिमूव किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एंड मेजरमेंट्स फर्स्ट यूनिट में। यूनिट फर्स्ट में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। यूनिट नंबर 2 उसमें काइनेमेटिक्स, इसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं है। जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वो ही पढ़ना आपको। लॉ ऑफ मोशन जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वो ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ वीडियोज में आप देखोगे उसमें कोई छोटे छोटे से टॉपिक हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि ये ऐड कर दिया, ये रिमूव कर दिया, उससे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए आप लोग। लेकिन ऐसा कोई मेजर टॉपिक नहीं है जो आपको स्टडी को इफेक्ट कर रहा हो या फिर आपकी तैयारी को इफेक्ट कर रहा हो, तो इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। वर्क एनर्जी एंड पावर इज यूनिट नंबर 4, इसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं है। इसमें जो आपको पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ना है। उसके बाद में आते हैं रोटेशनल मोशन, इसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं है। इसमें जो आपको पहले पढ़ना पड़ रहा था वही ही अब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन, इससे एक चीज टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो आपको नहीं पढ़ना ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में यूनिट 7 पे आते हैं तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इससे रेनॉल्ड्स नंबर एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये दो टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कार्नोट इंजन जिसपे हमेशा क्वेश्चन आता था, और तो ये कंप्लीट टॉपिक और ये काफी बड़ा टॉपिक भी था, ये रिमूव कर दिया गया है। यूनिट नंबर 9 केजीटी एज इट जैसा था वैसा ये जो पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, कुछ नया चेंज नहीं है। यूनिट नंबर 10 ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इसमें डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, जो आपका एक बच्चों के लिए काफी टफ टॉपिक माना जाता है। इससे कोई हमेशा हार्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो एक ये रिमूव कर दिया डॉपलर इफेक्ट इससे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 11, इससे कोई चेंज नहीं है। यूनिट नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कलर कोड, फोटो रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल प्रिंसिपल, तो ये तीन चीजें इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिमूव कर दिए गए हैं यूनिट 12 से। यूनिट नंबर 13 में हम चेक करें तो ये इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो इससे कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। इससे एक टॉपिक जो रिमूव किया गया है वो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड परमेबिलिटी। उसके बाद में यूनिट नंबर 14 पे आते हैं EMI एंड AC, इससे कोई मेजर चेंज नहीं है। इसके बाद में यूनिट नंबर 15 पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, जो आप पहले से पढ़ रहे हो वो पढ़ना है। उसके बाद में आते हैं यूनिट नंबर 16 ऑप्टिक्स, इसमें से कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं। उसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप, ये टॉपिक रिमूव किया गया है। यूनिट नंबर 17 है, ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, इसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। इसमें डेविएशन एक्सपेरिमेंट्स हटाए गए हैं। यूनिट नंबर 18 है, इसमें एटम्स एंड न्यूक्लियस, इसमें से जो रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रिमूव कर दिए गए, रेज रिमूव कर दी गई है, इनकी प्रॉपर्टीज रिमूव कर दिया गई है, और रेडियो एक्टिव डिले लो रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में यूनिट नंबर 19 में आते हैं तो यूनिट नंबर 19 है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से जंक्शन ट्रांजिस्टर रिमूव कर दिया गया है, ट्रांजिस्टर एक्शंस रिमूव कर दिए गए हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं, और ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर रिमूव कर दिया गया है। तो और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी रिमूव कर दिया गया है। ये यूनिट नंबर 19 से रिमूव किया गया है। अब लास्ट यूनिट है अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इसको कंप्लीटली ही रिमूव कर दिया गया है, पूरी यूनिट ही रिमूव कर दी गई है। तो ये तो था फिजिक्स का सिलेबस जो रिमूव किया गया है। ऐड करने की हम बात करें बच्चों, तो इसमें ऐड करने के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि ऐड जो किया है वो ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है हर जगह, हर ट्यूशन में, एवरीवेयर। वो ही टॉपिक ऐड किए गए हैं जो पहले पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन वो प्रोफेशनली सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो उसको उसमें ऐड कर दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना है, यदि सिलेबस कम किया है और कुछ टॉपिक्स रिमूव किए हैं, तो जो आपको टॉपिक्स जो आप कम सिलेबस में पढ़ोगे तो उसमें आपको डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पेपर थोड़ा हार्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिलेबस भी कम हो रहा है, तो घबराने की, पैनिक होने की कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर ली है वो अभी अब नए पैटर्न के हिसाब से अपना फोकस करें, और जिन्होंने तैयारी, जिन टॉपिक्स के जो उठाए गए हैं उनकी तैयारी नहीं की है, तो वो उनके तो लिए तो बेस्ट है कि वो अभी उनको छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते क्या, छोड़ना ही है, और अपने जो मेन टॉपिक्स है उन पे फोकस करें। थर्ड पॉइंट ये है कि जो टॉपिक्स ऐड किए हैं, जो पहले सिलेबस का पार्ट स्पेशली मेंशन नहीं थे वो टॉपिक, लेकिन पढ़ाए जा रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उन लोगों के जो पेपर तैयार कर रहे हैं उनके वो टॉपिक्स है वो उनके दिमाग में है, और उन पे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आप लोगों को जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं लेकिन स्पेशली मेंशन किए गए हैं, उनको पे फोकस करना है, उनको डिटेल में आपको कवर करना है, क्योंकि जो टॉपिक्स ऐड किए गए इसका मतलब ये हुआ कि वो टॉपिक कहीं ना कहीं उधर जो लोग ऐड करें, रिमूव कर रहे हैं, एंटी टीम या फिर अदर जो भी है, तो उनके दिमाग में रहेंगे और उन पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। दूसरी चीज, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पहले कम आए हैं या थोड़े बहुत आए हैं, तो अभी जो रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं जिन टॉपिक्स के, तो उनको कम करके जो नए टॉपिक्स ऐड किए हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। तो उन टॉपिक्स पे फोकस करें और अपने बिना डिस्टर्ब किए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। सिलेबस चेंज होता है या फिर ऐड होता है या रिमूव होता है, जो भी होता है उससे आपकी स्टडी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना ध्यान रखना है, आपको सिलेबस वो जो पहले से पढ़ रहे हो पूरा पढ़ना है, उसमें से ओनली रिमूव वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना, जो टॉपिक्स रिमूव किए हैं वो नहीं पढ़ने, बाकी जो ऐड किए वो ऑलरेडी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखो जो रिमूव किए हैं, और उसके अलावा आपको पूरा सिलेबस सिलेबस की तैयारी करनी है और जेईई एग्जाम क्रैक करना है। ये हमारी एडवांस में बेस्ट विषय है। तो अभी मैं केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए माइक लक्ष्य सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो बात करें आपके जेईई मेंस 2024 के जो रिमूव चैप्टर्स है, टोटल आपके 9 चैप्टर्स रिमूव है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के सबके 3-3 चैप्टर्स रिमूव है। तो ये चैप्टर्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन से है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर रिमूव है, स्टेट ऑफ मैटर, जो कि आपकी कौन सी क्लास का चैप्टर है? 11th क्लास का चैप्टर है। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, ये दोनों आपके 12th क्लास के चैप्टर है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, ये आपके 11th क्लास के चैप्टर है। मेटलर्जी, जो कि सबसे बड़ा और सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता था पूरी 12th क्लास की केमिस्ट्री में, इसमें बहुत सी रिएक्शन है, ये आप सब आपको नहीं पढ़ना होगा। ये आपके बोर्ड में भी रिमूव हो गया, पहले आपको बोर्ड में भी पढ़ना पड़ता था, लेकिन ये बोर्ड से भी रिमूव हो गया। इसमें बहुत रिएक्शन है और सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये। बात करें पॉलीमर, ये आपके 12th का है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपके 12th का है। और एनवायरमेंट केमिस्ट्री, ये आपके 11th क्लास का है। तो ऑल ओवर देखिए तो आपके कुछ तो बहुत इजी चैप्टर्स रिमूव है और कुछ बहुत ही आपके हार्ड चैप्टर है वो रिमूव हो गए। जैसे
स्टेटोमीटर, सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री, बहुत ही इजी चैप्टर्स थे, बहुत इजी। हाइड्रोजन एस फ्लो, ये भी 2-3 दिन के चैप्टर है, एकदम बहुत ही इजी चैप्टर है। मेटलर्जी, जो कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसमें कहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकता था मेंस में, एडवांस में, तो ये आपके एक रिलीफ का चैप्टर हो गया कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत रिएक्शन थी, बहुत बर्डन लेते थे स्टूडेंट्स इसको लेके। बात करें पॉलीमर की, इसमें भी बहुत सी रिएक्शंस याद करनी होती थी, बहुत सारी चीजें याद करनी होती थी, जो कि काफी डिफिकल्ट होती थी। वो ये पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर से बायो वाले स्टूडेंट्स इनको बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। बायो वाले स्टूडेंट है ये तो पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको रटने की उनकी बहुत क्षमता ज्यादा होती है, वो कोई भी चीज को जल्दी रट लेते हैं। जबकि जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो कंसेप्ट को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जेई वालों के लिए रिमूव है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। वैसे ये सारा सेम सिलेबस, नीट का भी यही सेम सिलेबस रिमूव है, आपका सेम सिलेबस यही नीट के लिए रिमूव है। तो ये फिजिकल के लिए 3 हो गए, इनऑर्गेनिक के लिए 3 हो गए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 3 चैप्टर रिमूव हो गए। ठीक है, एक सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो है पी ब्लॉक के लिए, कि पी ब्लॉक में क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव है पी ब्लॉक के लिए, जो कि इनऑर्गेनिक का है चैप्टर। ये 11th क्लास में भी आता है और 12th में भी आता है पी ब्लॉक। 11th में आपके बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली तो 11th में आ जाते हैं, और बाकी का जो बच्चा है वो आपका 12th में आता है। तो पी ब्लॉक का जो सबसे ज्यादा दिक्कत पी ब्लॉक में आ रही है कि पी ब्लॉक में क्या पढ़े। तो देखो पी ब्लॉक का आपको ये पढ़ना है आपको कि जो रिएक्शन होती थी कंपाउंड्स की वो आपको नहीं पढ़नी है, सिंपल। आपको बस थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें पढ़नी है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनकी तो आपको रिएक्शंस याद करनी है, लेकिन ये कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस याद करते थे वो आपको याद नहीं करनी। तो पी ब्लॉक के अंदर तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि ज्यादा डिटेल में ना जाके ऊपर से जो मेन पॉइंट्स थे एकदम डिटेल में वो पढ़े। ठीक है, एक चैप्टर और ऐड हुआ है, वो है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये आपका एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। ठीक है, अब ये चैप्टर क्या है, इसके अंदर आपके जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऐसी चीजें, या फिर कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस है, वो इस चैप्टर के अंदर आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, तो ये एक नया चैप्टर आपको ऐड हुआ है, इस पे आपको इतना ध्यान नहीं देना। मेन तो आपको जो बचे है ना, आप उन चैप्टर्स पर फोकस करो। ये जो चैप्टर है टोटल 9, ये आपको नहीं पढ़ने। कई लोग कह रहे कि यूट्यूब पर बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई एडवांस के लिए आप इनको पढ़ो, तो एक बार तो मेरा तो ये मानना है एडवांस के लिए भी सिलेबस आया नहीं है, तो आप एक बार एडवांस के लिए पढ़ के मेंस पर पूरा फोकस करो, क्योंकि आपकी 24 जनवरी से तो एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो आप इनको एक बार न पढ़ के मेंस पर पूरा फोकस करो। एडवांस के लिए सिलेबस आ जाएगा क्या तो जल्दी, तो आप उसके लिए अलग से अगर ये आए तो ठीक है, इसको पढ़ लेना, क्योंकि गैप होता है एडवांस और मेंस में, 1-2 महीने का गैप होता है, तो उसमें आप आराम से पढ़ पाओगे। वरना तो आप इनको एकदम रिमूव कर दो और जो बाकी के बच्चे चैप्टर्स है उन पर एकदम डिटेल में फोकस करो, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब हर चैप्टर के कंसेप्ट बीच में से निकलेंगे, एक एक छोटी छोटी चीजों को कंसेप्ट ध्यान देखना, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, आपको केमिस्ट्री के वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, तो ये तो सारा रहा केमिस्ट्री के बारे में। अब मैं मैथ के सर राजेश सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और मैथ का सिलेबस बताए। जैसे कि आपको बताया गया है कि JEE का सिलेबस चेंज हुआ है, अपना नया सिलेबस, कुछ सिलेबस ऐड हुआ है, कुछ पूरे चैप्टर ही एलिमिनेट कर दिए गए हैं, कुछ एडिशन हुए हैं नए, एंड कुछ रिमूव हुए हैं, और कुछ टॉपिक्स किस सब्जेक्ट में किसी चैप्टर में रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें कुछ एडिशन हुआ है, या तो नो चेंज है या उसमें एलिमिनेशन हुआ है, कोई टॉपिक कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दिया गया है या किसी में कुछ एलिमिनेट किया गया है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें कुछ अलग से एडिशन किया गया हो। ठीक है, और ये एडिशन क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। इस टॉपिक में पूरे चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, नो चेंज है इसमें। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें कुछ एलिमिनेट किया गया है। इसमें क्या एलिमिनेट किया है? स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, 2 चीज़ें रिमूव की गई हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसमें से क्या रिमूव हुआ है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये रिमूव हुआ है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव हुए हैं, जिसमें ऑपरेशंस लगाते हैं, वो रिमूव हुए हैं। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ ए सिमुलेशन लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये रिमूव हो गया, इसमें से एलिमिनेट हो गया है।
अगला चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 4, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल इंडक्शंस, ये कंप्लीट रिमूव कर दिया गया इस चैप्टर को, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा आपके इक्वेशन में। नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। बाइनोमियल में क्या किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये कुछ छोटा सा टॉपिक इसमें से एलिमिनेट किया गया इस चैप्टर में से। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में से भी कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। सम अप टू एन टर्म्स, इसमें से सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, कुछ स्पेशल टाइप के सीरीज होते हैं जिसमें कुछ पैटर्न फॉलो नहीं होता है, वो रिमूव किया गया, जैसे SN, SN2, SN3। ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें से भी कुछ रिमूव हुआ है। रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यूज, थ्योरम्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये रिमूव हुए हैं लिमिट वाले में से। एक है इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें से भी क्या रिमूव हुआ है, इसमें से रिमूव है इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम, ये रिमूव हुआ है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी कुछ ना कुछ रिमूव हुआ है, जो हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो पहले भी ऑलरेडी रिमूव था। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आते नहीं थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत कुछ रिमूव हुआ है, इसमें जैसे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, ये रिमूव हुआ है। स्ट्रेट लाइन में से भी कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, वो हैं इक्वेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाय सेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये रिमूव हुआ है। इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइनिंग पासिंग थ्रू द जॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये रिमूव हुआ है। यानी जो दोनों इक्वेशन बनती हैं किसकी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाय सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में, वो रिमूव कर दिया गया। इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये भी रिमूव हुआ है। सर्कल एंड कॉनिक सेक्शंस, इसमें से क्या रिमूव हुआ है, कंडीशन ऑफ ए लाइन टू बी टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, कंडीशन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c टू बी ए टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ ट्रांजेंसी, ये रिमूव कर दिया गया है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से ये रिमूव, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, प्लेन की इक्वेशन रिमूव कर दी गई है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड्स ए प्लेन कोप्लेनर लाइंस, ये भी रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर में से क्या है, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट का, जो भी ट्रिपलेट था किसी भी प्रोडक्ट का, वो रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में रिमूव है बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों रिमूव हो गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिमूव है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, ये रिमूव है। हाइट एंड डिस्टेंस रिमूव कर दिया गया है, जो 10th में पढ़ते थे, बाद में भी आता था, वो नहीं आएगा अब आपका। मैथमेटिकल रीजनिंग था, ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया चैप्टर, ये तो चैप्टर ही रिमूव है, बस यही है मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या है, नो चेंज है किस किस में, सेट्स वाले फंक्शन में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, एंड 2 चैप्टर हैं जिसमें से कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट है जो चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव्ड हैं उसमें कौन कौन सा है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, और है इसमें एक चैप्टर और है मैथमेटिकल रीजनिंग। 2 चैप्टर हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो गए, बाकी कुछ अपना रिमूव नहीं हुआ है। और मैथ्स में एक बात अच्छी है कि कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत कुछ एडिशन हुआ है, मैथ्स केमिस्ट्री में कुछ एडिशन हुआ है। मैथ्स में आपको एक भी अलग से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, एडिशन नहीं किया गया, सॉरी, रिमूव बहुत सारे हुए हैं। 2 चैप्टर रिमूव हुए हैं कम्प्लीटली, और बाकी में 2 चैप्टर में नो चेंज है, बाकी में कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए। तो बस मैथ्स में इतना ही है।